नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेरे पास है Vivo T5X 5G फ़ोन। अगर आपके पास भी ये फ़ोन है या फिर इस फ़ोन को आप लेने वाले हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको 20+ हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ जिनको देख करके आप अपने फ़ोन को बहुत ही स्मार्ट तरीके से और फास्ट तरीके से यूज़ कर पाओगे। सबसे पहले इसका मैं स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ। फ़ोन की सेटिंग में जाऊँगा और यहाँ पर मैं फ़ोन की सेटिंग में आने के बाद नीचे की तरफ जाएंगे अबाउट फ़ोन। तो देखिए Vivo T5X और यहाँ पे आपको मिल जाता है ओरिजिन OS 6। और यहाँ पे जो वेरिएंट है मेरे पास 128 GB और 6 GB रैम वाला वेरिएंट है। इस फ़ोन में आपको 7200 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर इसके हिडन फीचर्स के बारे में, जो कि आपको पूरे के पूरे देखने हैं, यानी कि वीडियो को फुल देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप वीडियो को स्किप कर दोगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स मिस हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। तो दोस्तों सबसे पहला जो फीचर है, यहाँ पर अपने फ़ोन को इस तरीके से सेक करोगे तो आपकी ये फ्लैश लाइट जल रही है, ये जलेगी। इसको ऑफ करना है तो फिर से आप इस तरीके से कर सकते हो और यहाँ पे ऑफ भी हो जाती है। तो इस फीचर को ऑन करना है तो कैसे करना है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग को ओपन करिए, नीचे की तरफ आइए और यहाँ पे आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पे आना है। यहाँ पे आप देखेंगे नीचे की तरफ आके एक ऑप्शन मिल जाएगा फ्लैश नोटिफिकेशंस। आपको यहाँ पे जाना है ऊपर स्मार्ट मोशन पे। इस पे आने के बाद यहाँ पर देखिए सेक फॉर फ्लैश लाइट, ये ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आप ऑन कर सकते हो। उसके बाद आप अपने फ़ोन को सेक करोगे तो आपकी फ्लैश लाइट जलेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रिंग लाइट जो दी गई है, इसको कैसे ऑन करवाना। कब जब आपके पास कोई कॉल आएगी या फिर नोटिफिकेशन आएगी तो ये आपकी रंगीन कलर में जलती है। इसको कैसे ऑन करना है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए भी आपको फ़ोन की सेटिंग में ही आना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल करके यहाँ पे शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पे आएंगे और उसके बाद आप देखेंगे नीचे की तरफ यहाँ पे डायनेमिक लाइट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले डायनेमिक लाइट को ऑन कर देना अगर आपका ऑफ होगा। जैसे आप इसको ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको इनेबल पे क्लिक करके इस तरीके से ऑन हो जाएगा। अब देखिए इनकमिंग कॉल्स पे आना है। एक बार बैक आएंगे, यहाँ पर देखिए ब्राइटनेस आप रख सकते हो, इसको बढ़ा सकते हो, अपनी रिंग लाइट की ब्राइटनेस को भी कम ज़्यादा कर सकते हो। इनकमिंग कॉल्स पे जाएंगे और यहाँ पे इसको यहाँ से ऑन कर देना। उसके बाद जिस भी कलर की आपकी लाइट जलानी है, आपके रिंग लाइट की, यानी कि जिस भी कलर की लाइट चाहते हो उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करिए। ग्रीन पे क्लिक करोगे तो ग्रीन कलर में जलेगी। जब भी आपके पास कोई कॉल आएगी तो आपकी ये रिंग लाइट जो है ब्लिंक करती हुई दिखाई देगी इस तरीके से। तो इस तरीके से आप कॉल के लिए इनेबल कर सकते हो। बैक आ जाएंगे, नोटिफिकेशन पे जाकर के नोटिफिकेशन के लिए इनेबल कर दीजिए और जो भी कलर चाहिए उस कलर को सेलेक्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से नोटिफिकेशन के टाइम पे भी आपकी रिंग लाइट जलती हुई दिखाई देगी। बैक आएंगे, म्यूजिक प्ले करोगे तो भी यहाँ से आप प्ले कर सकते हो, यानी कि जब भी आपके पास म्यूजिक बजेगा तो भी आपकी रिंग लाइट कुछ इस तरीके से अलग अलग कलर में जलती हुई दिखाई देगी। देखिए बैक आ जाएंगे और बैटरी लेवल पे भी आपको यहाँ पर जो है फुल चार्ज हो जाएगा तब भी आपकी रिंग लाइट जलेगी, लो बैटरी होगा तब भी जलेगी और जब चार्जिंग पे लगी होगी तो भी आपकी ये रिंग लाइट जलती हुई दिखाई देगी। अब दोस्तों बात करें कुछ नेक्स्ट फीचर की, तो इसके लिए फ़ोन की सेटिंग में आएंगे और यहाँ पे आपसे मिल जाता है होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिलेगा, इस पर जाना है। यहाँ से आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन कर सकते हो और जो भी आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेट करना है उसको सेट करके यहाँ पर राइट निशान पे क्लिक कर दोगे तो आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी सेट हो जाएगा। बैक आएंगे और यहीं पे ऑप्शन मिल जाता है आइकन्स। गाइस आइकन्स को कस्टमाइज करना है तो आइकन पे जाइए और यहाँ से देखिए राउंड कॉर्नर करने हैं अगर आपको आइकन्स के, तो इस तरीके से देखिए अब आइकन्स राउंड हो चुके हैं। इस तरफ करोगे तो स्क्वायर में आ जाएंगे। स्मॉल करना है या फिर बड़ा करना है तो आप यहाँ से आइकन्स को बड़ा या छोटा कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे शो आइकन नेम, अगर आप इसको डिसेबल करते हो तो आइकन का नाम नहीं दिखाई देगा, ऑन कर देते हो तो आइकन के नाम भी शो करेगा। बैक आ जाएंगे और यहाँ पे सबसे काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाएंगे डायनेमिक इफेक्ट के अंदर, इस पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए एम्बियंट लाइट का एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर जाएंगे। यहाँ से आप एम्बियंट लाइट को ऑन कर सकते हो। ऑन करने के बाद दोस्तों इनकमिंग कॉल के एम्बियंट लाइट को अगर ऑन करना है तो यहाँ पर देखिए इनकमिंग कॉल्स डिसेबल होगा तो इसको ऑन कर देना। अब जो इफेक्ट आएगा वो कैसा आएगा, यहाँ पर कॉल लाइट इफेक्ट पे आएंगे और देखिए जब भी आपके पास कोई कॉल आएगी तो इस तरीके से आपका इफेक्ट दिखाई देगा। इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, अगर ये वाला आपको चाहिए तो इस तरीके से कर सकते हो। जब भी आपके पास कोई कॉल आएगा तो इसी तरीके से आपका इफेक्ट यहाँ पे दिखाई दिया करेगा, तो इसको आप अप्लाई कर देना तो इनकमिंग कॉल के लिए अप्लाई हो जाएगा। बैक आ जाएंगे, इसी तरीके से यहाँ पर नोटिफिकेशन के लिए भी जो है इफेक्ट दिया गया है तो इसको भी आप यहाँ से ऑन कर लेना और नोटिफिकेशन लाइट इफेक्ट पे जाकर के आपको जो भी इफेक्ट चाहिए अपने नोटिफिकेशन के टाइम पे उसको आप सेलेक्ट करके अप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका नोटिफिकेशन और कॉल के टाइम पे इनकमिंग कॉल जो इफेक्ट है वो यहाँ पे आपको शो करेगा। अब आ जाएंगे दोस्तों बैक, और बैक आने के बाद यहाँ पर देखिए फेस रिकॉग्निशन का भी जो एनिमेशन होता है वो भी यहाँ पर शो कर रहा है, इस पर जाएंगे और यहाँ से आपका जो भी फेस लॉक लगा होगा तब कैसा एनिमेशन आना चाहिए वो यहाँ से आप सेट कर पाओगे। तो देखिए आपको जो भी पसंद आता है उसको आप सेट कर लीजिए और अप्लाई कर दीजिए तो ये सेट हो जाएगा। जब भी आपका फेस लॉक खुलेगा तो इस तरीके से आपका एनिमेट करेगा। बैक आएंगे
और यहाँ पे आपको चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। चार्जिंग एनिमेशन कौन सा आना चाहिए, जब भी आप अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगाओगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे एनिमेशन आपको दिखाई देते हैं। काफ़ी नए नए एनिमेशन ऐड हो चुके हैं इसमें। तो ओरिजिन, एनर्जी, जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको पसंद आता है उसको अप्लाई कर दीजिए। तो जब भी आप अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगाओगे तो इस तरीके से लॉक स्क्रीन पे यहाँ पर जो है ये दिखाई देगा। बैक आ जाएंगे और फिर से बैक आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है होम सेटिंग्स। होम सेटिंग पे जाओगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। होम स्क्रीन स्टाइल पे जाइए और यहाँ से आप ड्रॉवर स्टाइल को सेलेक्ट कर देना। अगर आपका स्टैंडर्ड पे क्लिक है तो आपके फ़ोन में ड्रॉवर इनेबल हो जाएगा। बैक आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए स्लाइडिंग इफेक्ट भी मिल जाता है। स्लाइडिंग इफेक्ट पे आपको जो भी इफेक्ट चाहिए उसको आप सेट कर सकते हो। देखिए अलग अलग इफेक्ट हैं, तो इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है और इस पे करोगे तो इस तरीके से इफेक्ट आएगा। देखिए तो ये काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। जो भी आपको पसंद आता है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। क्यूब पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये आपको यहाँ पर जो है एनिमेशन मिल जाते हैं। जो भी आपको चाहिए उसको आप सेट कर सकते हो। आप दोस्तों बात कर लें यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की। तो इसके लिए आपको फ़ोन की सेटिंग में आना है और सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे जाएंगे और यहाँ पर आपको ओरिजिन आइलैंड मिल जाता है। देखिए अब यहाँ पे नीचे की तरफ आके इन सबको इनेबल कर देना। जब भी आप कभी अपने फ़ोन के स्क्रीन रिकॉर्डिंग करोगे या फिर चार्जिंग पे लगाओगे तो आपके फ़ोन का जो यहाँ पर जो है जो डायनेमिक आइलैंड है वो दिखेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ। अब देखिए ऊपर की तरफ देखिए आपको डायनेमिक आइलैंड दिख रहा है आईफोन की तरह। इसी तरीके से जब कोई चार्जिंग पे लगाएगा तब भी यहाँ पर जो होगा, प्रिंट करोगे तो भी होगा, जितने भी ऑप्शन ऑडियो रिकॉर्ड करोगे तब भी आपका ये जो डायनेमिक इफेक्ट है, डायनेमिक आइलैंड है, इस पर आप क्लिक करके इसको देखिए सेव कर सकते हो। और ये पूरा आईफोन की तरह है, तो इस तरीके से ये काम करता है। तो इसको आप यहाँ से आकर के ऑन कर सकते हो। बैक आ जाएंगे और बैक आने के बाद फिर से बैक आएंगे और नीचे की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इस पर जाएंगे और नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा ऐप इनक्रिप्शन और ऐप हाइडिंग। ऐप इनक्रिप्शन पे जाकर के आप अपने किसी भी ऐप्स को लॉक कर पाओगे। इसका प्रॉपर वीडियो मैंने अलग से बना दिया है, उस पर जाकर के आप अपने ऐप्स को लॉक कर पाओगे। ऐप हाइडिंग पे जाओगे तो यहाँ से आप किसी भी ऐप्स को छुपा सकते हो। जो भी ऐप्स छुपाने हैं उन ऐप्स को आप छुपा पाओगे। तो इसको भी आप प्रॉपर वीडियो मेरा पड़ा हुआ है उसको देख लीजिएगा, उससे आप यहाँ पर ऐप लॉक और ऐप हाइड कर पाओगे। अब बात करें नेक्स्ट फीचर की तो बैक आ जाएंगे और यहाँ पे आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में आना है। इस पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए स्मॉल विंडो का ऑप्शन मिल रहा है। इस पे आ जाने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए आप किसी भी ऐप्स को विंडो में चलाना चाहते हो, जैसे कि मुझे डायलर को विंडो में चलाना है, तो बस आपको इस तरीके से करना है और देखिए ये विंडो में आ जाएगा। ये विंडो में पहुँच गया है डायलर और देखिए ये विंडो बन चुका है। अब आप इस विंडो को यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के बड़ा भी कर सकते हो और इधर से पकड़ोगे तो इसको कहीं भी मूव कर सकते हो। तो ये देखिए विंडो में काम हो रहा है, बाकी काम भी आप कर पाओगे और विंडो भी आपका चलता रहेगा। अगर इसको कट करना है तो यहाँ पर क्रॉस का निशान दिया गया, इस पर क्लिक करके आप अपने विंडो को कट भी कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों बैक यहाँ पर सेटिंग में आ जाएंगे और बैक करेंगे। यहाँ पे देखिए स्मार्ट साइड बार का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से स्मार्ट साइड बार को ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपके पास स्मार्ट साइड बार आ जाएगा। यहाँ से आप काफ़ी सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो अपने साइड बार से ही। ऐप्स को एक्सेस कर पाओगे और यहाँ से सारे के सारे ऐप्स एक्सेस कर सकते हो साइड बार से। बैक आएंगे और फिर से बैक आएंगे। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा स्मार्ट मोशन, इस पर आना है और यहाँ पर स्क्रीन ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आएंगे। यहाँ पर रेज टू वेक का एक ऑप्शन दिख रहा है, इसको इनेबल करेंगे। इसके बाद क्या होगा कि जब भी आपका फ़ोन किसी इस तरीके से रखा होगा और आपने फ़ोन को जैसे ही हाथ में उठाओगे तो आपके फ़ोन की स्क्रीन जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाया करेगी। तो ये फीचर काफ़ी कमाल के, इनको सबको ऑन कर लेना। डबल टैप टू वेक, इसका मतलब ये है कि आपने स्क्रीन पर डबल टैप करोगे तो भी आपकी स्क्रीन ऑन हो जाया करेगी। और डबल टैप टू टर्न ऑफ को इनेबल करने के बाद क्या होगा कि डबल टैप करोगे तो स्क्रीन पे तो आपकी स्क्रीन बंद भी हो जाया करेगी। उसके बाद आ जाएंगे बैक और यहाँ पर स्मार्ट कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप अपनी कॉल को बहुत स्मार्ट बना सकते हो। ये सारी सेटिंग्स इनेबल करके अपनी कॉल को स्मार्ट तरीके से कर पाओगे। चलिए मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि इनका यूज़ क्या है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्मार्ट कॉल को इनेबल कर देना, उसके बाद स्मार्ट आंसर, स्मार्ट स्विच, स्मार्ट म्यूट, फ्लिप टू म्यूट, ये सारे ऑप्शन आप इनेबल कर दीजिएगा। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। यहाँ पर स्मार्ट आंसर का मतलब ये होता है कि जब भी आपके पास कोई कॉल आएगा और आप अपने फ़ोन को ऑटोमेटिकली कान के पास लगा लोगे तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ़ोन ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगा। स्मार्ट स्विच, अगर आप हैंड्स फ्री पे बात कर रहे हैं और आपने फ़ोन को कान के पास लगाओगे तो ऑटोमेटिकली हैंड्स फ्री से वो हट जाएगा और यहाँ पे जो स्पीकर होता है उसमें से आवाज़ आने लग जाएगी। स्मार्ट म्यूट, इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास कोई कॉल आएगी और आपने फ़ोन की स्क्रीन को इस तरीके से कवर कर दोगे तो आपका फ़ोन जो साइलेंट हो जाएगा, म्यूट हो जाएगा। फ्लिप टू म्यूट, इसका मतलब भी यही है कि अगर आपके पास कोई कॉल आ रही है और अपने फ़ोन को फ्लिप कर देते हो तो भी आपका फ़ोन यहाँ पर जो है म्यूट हो जाएगा। तो ये सारे फीचर्स ऑन करके अपनी कॉल को बहुत ही स्मार्ट बना सकते हो। अब आ जाएंगे बैक और बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा वन हैंडेड मोड। अगर आपको फ़ोन को वन हैंडेड में चलाना है तो इसको आप इनेबल कर लीजिए। अब आप नीचे की तरफ स्वाइप करोगे इस तरीके से तो आप अपने फ़ोन को वन हैंडेड में चला सकते हो। सॉरी, इसमें आपको इस तरीके से करना है तब आपका वन हैंडेड में होगा। देखिए
100 में हो चुका है। आपको इस साइड से स्वाइप करके फिर से उसी साइड में बैक जाना है, देखिए इस तरीके से, तो ये 100 में आ जाएगा। इस तरीके से आप 100 मोड को एक्सेस कर पाओगे। तो आ जाएंगे बैक और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल्स। इस पर आकर के इसको इनेबल कर दें, तो जब भी आप कॉल पे वीडियो कॉल करोगे तो वहाँ पर फेस ब्यूटी का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से अपनी जो फेस है उसको भी ब्यूटी कर सकते हो। अब आएंगे दोस्तों नीचे की तरफ, यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है मिस टच प्रिवेंटेशन। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आपका फ़ोन पॉकेट में पड़ा होगा और अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल रखते हो तो क्या होगा कि पॉकेट में जो है टच होके ऑटोमेटिकली इसकी स्क्रीन जो है ऑन नहीं हुआ करेगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि बार बार आपका स्क्रीन ऑन नहीं होगा। बैक आ जाएंगे और फिर से बैक आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको और भी जो फीचर्स हैं उसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर रैम एंड स्टोरेज पे जाओगे तो देखिए यहाँ पे आपका जो रैम वगैरह है यहाँ से आप एक्सटेंड कर सकते हो। रैम पे जाएंगे और यहाँ से देखिए 6 GB तक मैं रैम को बढ़ाया हूँ, तो यहाँ पर 6 + 6 यानी कि 12 GB हो चुका है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर रैम को भी इसको इनेबल करके बढ़ा सकते हो। बैक आएंगे और फिर से बैक आएंगे। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, इस पे आएंगे और यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है लॉक स्क्रीन सेटिंग, इस पे जाना है। यहाँ से आप अपनी लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हो। लॉक स्क्रीन पोस्टर, यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं और यहाँ पे एडिट पे जाकर के अपनी लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज करना है। अगर आपको इस साइड में डायलर चाहिए या फिर कैमरा चाहिए या फिर कैमरे की जगह कुछ और चाहिए तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके जो भी आपको चाहिए, मान लीजिए आपको टॉर्च चाहिए तो टॉर्च पे क्लिक कर लीजिए और ये आपका यहाँ पे टॉर्च आ जाएगा। डायलर की जगह आपको कुछ और चाहिए, मान लीजिए कैमरा चाहिए तो कैमरा को सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देखिए लॉक स्क्रीन पे आपका इस तरीके से दिखाई देगा, यानी कि इस तरफ कैमरा दिखाई देगा और इस तरफ आपकी लाइट दिखाई देगी। तो गाइज़ ये थे कुछ फीचर्स जो कि मैंने आपको बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।